हेलो एंड वेलकम। तो सबका स्वागत है JEE एडवांस के PYQ सीरीज में। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 जो है JEE एडवांस 25 के पेपर 2 से। चलो क्वेश्चन को समझते हैं। लेट R डिनोट अ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर, जिसमें एक फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर से रियल नंबर पे, f नाम का फंक्शन है, और g नाम का फंक्शन डिफाइन किया है रियल नंबर से 0 और 4 पे रेंज के ऊपर। ठीक है, ओके। तो फंक्शन डिफाइन किया है, f ऑफ x हमको दिया है और g ऑफ x दिया है ऑलरेडी। अच्छी बात है, सिंपल सा है। देन फाइंड द कंपोजिट फंक्शन, उसमें एक कंपोजिट फंक्शन डिफाइन किया है f ऑफ g इनवर्स, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है, कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है, f ऑफ g इनवर्स है। तो अगर हमको g इनवर्स निकालना है सबसे पहले, तो आप इनवर्स समझ लीजिए। इनवर्स एकदम सिंपल सी कंसेप्ट है कि अगर कोई y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x है, तो अगर मुझे इसका इन्वर्स करना है तो मुझे इन्वर्स मतलब क्या करना है, जो मेरा पहले आउटपुट था और जो मेरा इनपुट था उनका रूल रिवर्स होना चाहिए। रिवर्स मतलब यहाँ से अगर मैंने कोई नया फंक्शन बना दिया जिसमें x इक्वल्स टू कोई टू भी सपोज h ऑफ y आ गया, तो ये जो h फंक्शन बना है ना, दिस h ऑफ y इज नथिंग बट f इनवर्स ऑफ x। मतलब इनपुट की जगह पे आउटपुट हो गया, आउटपुट की जगह पे इनपुट हो गया। ठीक है, तो बेसिकली हमको x इक्वल टू कुछ तो भी करना है। अभी हमको फंक्शन में चाहिए पहले f ऑफ g इनवर्स, तो g इनवर्स चाहिए, पहले g लिख लेते हैं। सो लेट g ऑफ x इज इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाय e टू द पावर माइनस 2x। अब इस g को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि सपोज इसकी कुछ तो वैल्यू आएगी y। अब मुझे x इक्वल टू निकालना है, तो सिंपल सी बात है, इसका मैं क्या करूंगा, इसको ऊपर लेके आऊंगा, इसको नीचे लेके जाऊंगा, या फिर इसका रेसिप्रोकल ले लूंगा, तो मुझे मिलेगा 1 e टू द पावर माइनस 2x। रेसिप्रोकल कर लिया तो ये हो जाएगा 4 बाय वाई। कैसे हो गया, ये 4, ये y इधर डिवाइड में चला गया, ये ऊपर चला गया, तो 4 बाय वाई हो गया। अब इस 1 को उधर ले जाके शिफ्ट करता हूँ तो ये +1 तो वहाँ पे जाके -1 हो जाएगा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 4 माइनस वाई बाय वाई, ये e टू द पावर माइनस 2x। लेकिन मुझे e टू द पावर नहीं चाहिए, तो मैं लॉग लूंगा दोनों साइड में। अगर दोनों साइड में लॉग लिया तो यहाँ पे मुझे मिला -2x और यहाँ पे मुझे मिला नेचुरल लॉग ऑफ 4 माइनस वाई बाय वाई। ठीक है, और फिर फाइनली मुझे मिला लॉग ऑफ -1/2 लॉग ऑफ 4 माइनस वाई बाय वाई। ये हो गया मेरा x की वैल्यू। मतलब ये मेरा जो x है, ये बेसिकली क्या है, मेरा g इनवर्स ऑफ x which is also equals to -1/2 log of 4 minus y by y। या फिर मैं x का फंक्शन इसलिए y की जगह पे मैं x भी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा 4 माइनस x डिवाइड बाय x। तो ये मुझे मिल गया g इनवर्स। इसके बाद का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, कोई ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। सिंपली क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा और इजी कर लेते हैं लिखने के लिए। माइनस साइन नहीं चाहिए मुझे, तो मुझे मिलेगा g इनवर्स ऑफ x। तो लॉग के अंदर अगर माइनस साइन गई तो ये रिवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, x डिवाइड बाय 4 माइनस x। ठीक है, अभी हमको जो निकालना है वो है x इक्वल्स टू 2। तो जब हम इसको यूज करेंगे तो हमको f इनवर्स ऑफ 2 भी निकालना पड़ेगा, इसलिए मैं यहीं पे निकाल लेता हूँ कि g इनवर्स ऑफ 2 क्या हो जाएगा। यहाँ पे बस 2 की वैल्यू पुट करना है, तो हो जाएगा लॉग ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2। 4 माइनस 2 होता है 2, 2/2 1, लॉग 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 0। सो बेसिकली मुझे g इनवर्स ऑफ 2 मिल गया 0। ये इंफॉर्मेशन मुझे मिल गई, सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। अब आते हैं हमारे एक्चुअल क्वेश्चन पे। अभी बहुत लोग यहाँ पे कंफ्यूज क्या हो जाते हैं कि अगर हमको ये इनवर्स फंक्शन दिया है और उसका डेरिवेटिव निकालने को बोला है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिकली कंपोजिट फंक्शन है, पहले बाहर का फंक्शन बाद में अंदर का फंक्शन, तो बस उसको ही डिफरेंशिएट करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे कुछ लिख के लिखता हूँ, जैसे हमको पता है हमको चाहिए डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ g इनवर्स ऑफ x, और g इनवर्स ऑफ x की वैल्यू हमको पहले से पता है। ठीक है, तो पहले f का डेरिवेटिव आएगा, तो पहले आएगा डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x, उसके बाद आएगा डेरिवेटिव ऑफ g इनवर्स ऑफ x। ये बेसिकली हमारा चेन रूल है, तो हमें चेन रूल ही अप्लाई करना है और कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे मुझे वैल्यूज पुट करनी है, सो डेरिवेटिव ऑफ
एक्स। अब देखो अगर मैंने ये जी इनवर्स ऑफ एक्स को अभी फिलहाल के केस में इसको कुछ नाम पकड़ लिया, सपोज इसको पी पकड़ लिया, तो ये एफ ऑफ पी हो गया। मतलब जहां पे भी हमारे पास में फंक्शन में एक्स की जगह पे एक्स आएगा वहां पे क्या रहेगा, जी इनवर्स रहेगा। अब डायरेक्टली जी इनवर्स पुट कर सकते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप क्या कर सकते हो कि जहां पे भी एफ है वहां पे पी पुट करके देख लो अभी। तो बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ पी हो गया, ठीक है। और ये हमारा पी हो गया, फिर बाद में डेरिवेटिव ऑफ पी बाय डी एक्स, ये भी चेन रूल चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं विद रिस्पेक्ट टू पी, ठीक है। ये सॉल्व करो, ये सॉल्व करो, वन एंड द सेम थिंग, कोई उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अभी चलो वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो एफ जो फंक्शन है हमारा वो एक्स की जगह पे पी पुट किया हुआ ध्यान में रखना। सो बेसिकली है लॉग टू द बेस ई मतलब ln हो गया, एक्स की जगह पे हो गया पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4, इसका डेरिवेटिव निकालना है हमको। सो ये होगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू p इनटू, अभी डेरिवेटिव आएगा p का विद रिस्पेक्ट टू x, और p क्या है हमारा, ये वाला फंक्शन है यहाँ पे, ये यहाँ पे लिखा है। जी इनवर्स कितना है 1/2 log ऑफ x बाय 4 माइनस एक्स, ये फंक्शन है। तो डिफरेंशिएट करना शुरू कर देते, कोई बड़ा काम नहीं है। सो पहला डेरिवेटिव हो जाएगा, पहले लॉग का डेरिवेटिव आएगा 1/p स्क्वायर प्लस 2p प्लस 4, साथ में p का और 2p का डेरिवेटिव 2p प्लस 2, ठीक है, इनटू अब इस चीज़ का डेरिवेटिव निकालना है, 1/2 तो कांस्टेंट है। पहले लॉग का डेरिवेटिव आएगा, पहले आएगा लॉग का डेरिवेटिव, वो क्या हो जाएगा 1/4 माइनस एक्स ऊपर चला गया, एक्स नीचे चला गया। उसके बाद ये u बाई वी का फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। सो सेकंड फंक्शन 4 माइनस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट वो हो जाएगा माइनस फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, 4 का तो 0 होता है, x का होता है -1 और डिवाइडेड बाय 4 माइनस एक्स का स्क्वायर। सो बेसिकली हमने 90% काम कर दिया। बस मुझे यहाँ पे एक चीज़ लिखने की इंफॉर्मेशन जरूरी है कि जी इनवर्स ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 0, दैट्स इट। अभी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व करना शुरू कर दूंगा। तो आ जाते हैं सॉल्यूशन पे, एकदम सिंपल सा काम है। पहले तो ये इसको कैंसिल कर लेते हैं, एक कैंसिल हो जाएगा। ई मतलब क्या था, जी इनवर्स, ठीक है। ये बेसिकली ये जो है मेरे पास में ये है 1 जी इनवर्स ऑफ एक्स जो भी है उसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी इनवर्स ऑफ एक्स, ठीक है। ये प्लस 4 है, यहाँ पे मुझे मिला 2 इंटू जी इनवर्स ऑफ एक्स और प्लस 2 एक्स्ट्रा का, साथ में मल्टीप्लाइड में 1/2, ठीक है। और ये इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको भी नीचे, ये नीचे, तो डिनोमिनेटर में क्या क्या वो देख लेते हैं। ये 2 इंटू एक्स है और ये इस चीज़ का स्क्वायर है, तो 2 इंटू 4 माइनस एक्स का स्क्वायर में से एक चला गया। यहाँ पे क्या हो गया माइनस एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, तो बेसिकली ऊपर आ गया 4। ओके, लगभग सब कुछ हो गया। सो 2 एंड 4 कैंसिल। अभी जी इनवर्स ऑफ 2 हमको निकालना है, डिफरेंशिएशन हो गया कंप्लीट। अभी हमको निकालना है डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 2। तो एट एक्स इक्वल्स टू 2, बस यहाँ पे देख लो कितना सिंपल सा काम है। ये मेरा था जी इनवर्स ऑफ 2 हो गया प्लस 2, यहाँ पे हो गया जी इनवर्स ऑफ 2 इसका स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स जी इनवर्स ऑफ 2 फिर से प्लस 4 इनटू, यहाँ पे बस 2 पुट करना है मुझे, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2, दैट्स इट। सिंपल सिंपल सा होते जाएगा। अब देखो क्या क्या वैल्यू हमारे पास में पता है। जी इनवर्स ऑफ 2 की वैल्यू कितनी है, 0 है हमारे पास में, तो ये हो गया 0, ये भी हो गया 0, ये भी हो गया 0, तो बेसिकली कितना बचा है 2/4। तो यहाँ पे बचा है 2/4 और यहाँ पे बचा है 1/2, 2 हो गया कैंसल, हमको आंसर मिल गया 1/4। 1/4 को अगर न्यूमेरिकल डिजिट में सॉल्व करेंगे तो होता है 0.25। तो इस पूरे क्वेश्चन का एकदम सिंपल सा आंसर है, और वो आंसर है 0.25। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, डेरिवेटिव और कंपोजिट फंक्शन का मिला के था, साथ में थोड़ा सा टच था इनवर्स का, लेकिन इसको पूरा वैल्यू निकाल के डिफरेंशिएट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो अगर आपको एक क्वेश्चन समझ में आया तो कमेंट और लाइक करते चलिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।